हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र धनेश और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पुट ऑप्शंस। आज के इस वीडियो में हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पुट ऑप्शंस एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। ये पुट ऑप्शन जो होता है इसमें लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है ये एग्जैक्टली बेरिश मोमेंटम में काम कैसे करता है। ये कंप्लीटली बेरिश मोमेंटम जो है मार्केट में वो सिग्निफाई करता है। जब भी आप कोई पुट ऑप्शन बाय करते हो इसका मतलब ये होता है कि आप अंडरलाइंग जो है उसमें बेरिश मूव को कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हो। जैसे जैसे अंडरलाइंग बेरिशनेस में जाएगा, जैसे जैसे अंडरलाइंग करंट प्राइस से नीचा जाता रहेगा, वैसे वैसे ये पुट ऑप्शन जो बाइंग है ये आपको कैसे मुनाफा करके देगा इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ में इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में इसके ऑप्शन चेन के जो बेसिक्स होते हैं एटीएम आईटीएम एंड ओटीएम पुट ऑप्शंस, इनके बारे में भी बात करेंगे। उसी के साथ ही हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका जो प्रीमियम है ये एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट होता है। साथ ही साथ में इसमें जो रिस्क होती है पुट ऑप्शन बाइंग में, ये रिस्क एग्जैक्टली क्या होती है। ये रिस्क लिमिटेड होती है, ये लिमिटेड रिस्क कैसे होती है इसके बारे में भी बात करेंगे। जो रिवॉर्ड रहता है पुट ऑप्शन बाइंग में वो रिवॉर्ड अनलिमिटेड रहता है। वो रिवॉर्ड अनलिमिटेड कैसे आता है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ में इसको पुट ऑप्शन को बाय करके हम अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं अगर हमने बेरिश मोमेंटम जो है मार्केट में, यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है जो बेरिश मोमेंटम है मार्केट में, ये अगर करेक्टली कैप्चर किया है तो हमारा जो प्रॉफिट बनेगा ये अनलिमिटेड कैसे बन सकता है इसके बारे में बात करेंगे। और एंड में इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब यहाँ पे जो लिमिटेड रिस्क है ये लिमिटेड रिस्क को भी हम और कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो अपने, अगर अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो बेल बटन दबाइए ताकि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधा आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, पुट ऑप्शन पुट ऑप्शन एग्जैक्टली क्या होता है। ये जो लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड का एक इंस्ट्रूमेंट है ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है अगर हमने बेयरिश मोमेंटम मार्केट में करेक्टली कैप्चर किया है तो हमें ये कैसे काम करके देगा, कैसे पैसा बना के देगा, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, पुट ऑप्शन का डेफिनेशन क्या बोलता है। अ पुट और ए पुट ऑप्शन इज अ फाइनेंशियल मार्केट डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट गिव्स द होल्डर द राइट टू सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट स्पेसिफाइड डेट टू द राइटर। इसका मतलब क्या होता है, ये जो भी बंदा है जिसने ये पुट ऑप्शन बाय किया है, ये पुट ऑप्शन बाइंग इसको एक राइट देता है जो अंडरलाइंग रहता है उसको सेल करने का एट स्पेसिफाइड डेट एट स्पेसिफाइड प्राइस। और ये जो परचेसर होता है, द परचेस ऑफ अ पुट ऑप्शन इज इंटरप्रेटेड एज अ नेगेटिव सेंटिमेंट अबाउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आपने कोई भी मान लो कि निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय किया है तो आप सिंपली निफ्टी पे बेरिश कॉल ले रहे हो। आप बोल रहे हो कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाने वाला है इसलिए मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन एक बाय कर रहा हूँ, और जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाता रहेगा वैसे वैसे ये पुट ऑप्शन जो है इसके आपने जो बाइंग प्रीमियम पे किया है ये प्रीमियम बढ़ता रहेगा और आपको ये मुनाफा देता रहेगा। तो देखिए मान लो कि ये आपका निफ्टी है, ठीक है, आपने इसका एक पुट ऑप्शन बाय किया। तो जैसे जैसे निफ्टी मार्केट में नीचे जाता रहेगा, मान लो आपने ये प्रीमियम पे किया था 100 रुपीज, जैसे जैसे ये निफ्टी में डाउनवर्ड मूव आएगा वैसे वैसे आपका जो यहाँ पे आपने जो प्रीमियम 100 रुपीज में बाय किया था ये प्रीमियम बढ़ता रहेगा। ये कब तक होगा, जब तक निफ्टी नीचे गिर रहा है, जब तक निफ्टी में डाउनवर्ड मूव आ रही है तब तक आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या है, आपने एक पुट ऑप्शन बाय किया, आपने एक पुट ऑप्शन बाय किया और आपने निफ्टी के बेरिशनेस पे बैठ लिया। मतलब आप बोल रहे हो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाता रहेगा, जब 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 तक ये नीचे जाएगा तब तक आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। और जब निफ्टी मान लो कि नीचे से वापस फिर से अगर ऊपर आने का स्टार्ट करेगा, आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम जो बढ़ा है वो भी कम होना स्टार्ट करेगा। इसलिए इसमें एक स्पेसिफाइड एंट्री स्पेसिफाइड एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टू मेक गुड प्रॉफिट्स। तो ये जो डेफिनेशन था ये यही बोल रहा है कि जिसका जो बायर है इसको एक राइट मिल रहा है अंडरलाइन को सेल करने का एट स्पेसिफाइड प्राइस और एट स्पेसिफाइड डेट, और ये जो है ये इसके कंप्लीट बियरिशनेस पे बेट करता है।
तो देखिए, आपने यहाँ पे मान लो कि कोई भी पुट ऑप्शन अगर बाय किया तो आप अंडरलाइंग पे बेरिश बेट करते हो, मतलब आपको ये पता रहता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाली है। अगर आपने निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदा, इसका मतलब आप ये बेट करते हो कि निफ्टी यहाँ से नीचे जाएगा। मान लो कि आज है 17,670 पे आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है, करेक्ट। एक मिनट, आज निफ्टी का सीएमपी देखते हैं और उसके साथ इसके एग्जांपल्स को सारे। निफ्टी देखिए 17,670 पे आज निफ्टी काम कर रहा है, बराबर है। तो अगर आपने यहाँ पे कोई पुट ऑप्शन खरीदा, मतलब आप ये बोल रहे हो कि निफ्टी 17,670 से नीचे जाता रहेगा। मतलब निफ्टी जैसे जैसे 17,670 का 17,660, 17,650, 40, 30, 20, 17,600 की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये निफ्टी यहाँ पे है 17,670, ये जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा और 17,600, 17,500, 90, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे आपके पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता रहेगा। ये सिंपल सा इसका फंडा है। मतलब आप मार्केट पे क्लियर बेरिशनेस पे बेट करते हो। अगर आपको पता है मार्केट यहाँ से बेरिश है, मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है, तो आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करी और इसका हमने बेसिक सेंटिमेंट क्या होता है ये अंडरस्टैंड किया। अब देखते हैं इसके बेसिक ऑप्शंस चेन में इसके टाइप क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी ऑप्शंस ऑप्शंस का ऑप्शन चेन रहता है, इसमें हमेशा 3 टाइप के ऑप्शन रहते हैं, जिसको हम कहते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तो देखिए, एटीएम, एट द मनी, इन द मनी एंड ओटीएम, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। तो ये आईटीएम जो होता है, ये क्या होता है? आईटीएम पुट ऑप्शन जो होते हैं, इनका स्ट्राइक प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्पॉट प्राइस। सो देखिए दोस्तों, आज के डेट में करंट निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 17,617, अभी हमने देखा था यहाँ पे। देखिए 17,670 निफ्टी का सीएमपी चल रहा है। तो सारे आईटीएम पुट्स क्या होंगे, स्ट्राइक प्राइस जो रहेगा वो ग्रेटर देन स्पॉट प्राइस रहेगा। मतलब 17,670 से जितने भी स्ट्राइक्स है जिनकी वैल्यू बड़ी रहेगी, ऑल स्ट्राइक्स विच आर ग्रेटर देन 17,670, वो रहेंगे आपके इन द मनी पुट्स। सो 17,700, 750, 800, ये जो भी रहेंगे ये रहेंगे आपके इन द मनी पुट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये देखिए, ये जो नीचे की तरफ जो है, ये जो ग्रे एरिया में यहाँ पे दिखाई है, ये जो पुट ऑप्शंस है 17,700, 750, 800, 850, 900, इनको कहते हैं इन द मनी पुट्स। इनका जो स्ट्राइक प्राइस रहता है ये ग्रेटर देन आपके करंट स्पॉट प्राइस से रहता है। दूसरा आता है एट द मनी पुट्स। एट द मनी पुट्स मतलब क्या होता है कि पुट ऑप्शन वेयर स्ट्राइक प्राइस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू और नियरली इक्वल टू द स्पॉट प्राइस। जो 17,670 के ऑलमोस्ट नियरली जो इक्वल रहेगा वो रहेगा इसका एट द मनी पुट। सो 17,670 के ऑलमोस्ट इक्वल आता है 17,650। तो देखिए 17,650 ये जो पुट रहेगा ये रहेगा आपका एट द मनी पुट। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, जो भी स्पॉट जो भी स्ट्राइक प्राइस है जो कि 17,670 से बड़ी है, मतलब ये जो है ये सारी हो गई इन द मनी। जो नियरेस्ट है 17,670 के नियरेस्ट वाला जो है 17,650, ये बन गया आपका एट द मनी पुट। और ओटीएम मतलब जो आउट ऑफ द मनी है, जिसका पुट ऑप्शन वेयर स्ट्राइक प्राइस इज लेस देन द स्पॉट प्राइस। सो 17,670 से जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेंगे ये जो छोटे रहेंगे, मतलब 17,600, 550, 500, 450, ये सारे हो गए आपके आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस। तो ऑप्शन चेन जो रहता है वो कॉल्स एंड पुट्स का कंबाइन रहता है। लेफ्ट साइड में जो रहते हैं वो कॉल ऑप्शन रहते हैं, राइट साइड में जो रहते हैं पुट ऑप्शन रहते हैं। कॉल ऑप्शन जो होते हैं ये और पुट ऑप्शन जो रहते हैं एक दूसरे के इनवर्सली रहते हैं। तो पुट ऑप्शन जो भी रहेंगे इन द मनी, उनका स्पॉट प्राइस हमेशा स्ट्राइक उनका स्पॉट प्राइस हमेशा स्ट्राइक प्राइस से छोटा रहेगा। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो 17,750 का, अगर आपने स्ट्राइक प्राइस लिया और आपका स्पॉट अगर 17,670 है, तो ये आपका हमेशा इन द मनी रहेगा। यहाँ पे जो ग्रे कलर में मार्क है ये नीचे के हमेशा इन द मनी रहते हैं। जो नियरेस्ट होता है उसको हम एट द मनी कहते हैं, और जो उससे छोटे रहते हैं, मतलब आपके स्पॉट प्राइस से जो भी छोटा रहेगा, 17,670 की स्पॉट प्राइस चल रही है, 17,670 से जो भी छोटा रहेगा वो 600, 550, 500, ये रहेंगे आपके इन द मनी पुट ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमने ये भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब बात करते हैं हाउ इज प्रीमियम कैलकुलेटेड। ठीक है, स्पॉट
जो निफ्टी का पुट ऑप्शन का प्रीमियम रहता है ये कैसे कैलकुलेट होता है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसलिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल पे। देखिए दोस्तों, जब भी आप ऑप्शंस में काम करते हो आपको 3 फॉर्मूलाज है, ये बाय हार्ट होने चाहिए, आपको हमेशा ये आपके जहन में याद होने चाहिए। इनको कहते हैं बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट। तो ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है ये हमेशा इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, एक ही मिनट दोस्तों, ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर दीजिए, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल के ट्रेडिंग डेस्क के सामने लगा दीजिए, क्योंकि ये 3 फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आप जब भी कोई पुट ऑप्शन या फिर जब भी कोई ऑप्शन बाय करते हो तो आपको एक कैलकुलेशन करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है ये होता है आपका स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, और फिर आता है टाइम वैल्यू। सो टाइम वैल्यू सिंपली क्या होता है, ऑप्शंस प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी हम क्या करते हैं, कोई भी एक स्ट्राइक उठाते हैं और उसमें ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हो रहा है वो देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में जाते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं 17,800, इसका एग्जांपल लेते हैं 17,800 के पुट का, जो कि करंट वीक का चल रहा है। देखिए दोस्तों, 17,800 का पुट, 17,800 पुट जो चल रहा है, CMP देखते हैं पहले। निफ्टी स्पॉट, इसकी आज की वैल्यू क्या है, 17,670, लिख दी 17,670। हमने क्या सिलेक्ट की है, स्ट्राइक प्राइस 17,800 और इसका प्रीमियम क्या चल रहा है, 17,800 का प्रीमियम है। ये देखिए 17,800, इसका प्रीमियम है 182 रुपीज, ये भी यहाँ पे लिख दिया 182 रुपीज। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस प्रीमियम है, आपका ये प्रीमियम आ गया 182। अब इसमें ये जो 182 रहेगा, ये 182 में कुछ रहेगी जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और कुछ रहेगी जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू। अब ये टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी ये देखते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू है स्ट्राइक प्राइस में से अगर आप स्पॉट प्राइस घटा दोगे तो यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है 17,800 माइनस आपका स्पॉट प्राइस क्या है 17,670। तो देखिए 17,800 माइनस 130, ठीक है। तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आ गया 130, आपका ऑप्शन प्रीमियम क्या था 182 और आपका टाइम वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू ऑप्शंस प्रीमियम 182 माइनस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू 130, ये आ गया आपकी टाइम वैल्यू। तो ये जो 17,800 का निफ्टी, 17,800 का कितने का, ये कब कब की एक्सपायरी है 17,800 का, देखिए यहाँ पे एक्सपायरी निफ्टी 7 अप्रैल। सो 17,800 07 अप्रैल का जो प्रीमियम है वो है 182, ठीक है। इसमें निफ्टी हो गया आपका अंडरलाइंग, जो यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की थी ना दोस्तों, ये देखिए पुट ऑप्शन, इसका जो अंडरलाइंग है ये हो गया आपका निफ्टी, ठीक है। एट स्पेसिफाइड प्राइस, ये जो स्पेसिफाइड प्राइस हो गए दोस्तों ये हो गए आपके प्रीमियम, वो हो गया 182, ठीक है। स्पेसिफाइड डेट, ये हो गया आपकी एक्सपायरी, ये 7 अप्रैल, या ऐसे बनता है आपके डेफिनेशन के साथ इसकी वैल्यू। तो निफ्टी 17,800 का 7 अप्रैल का जो प्रीमियम है वो अभी है 182, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब इसका जो रियल वैल्यू है वो मात्र है 132 और इसका टाइम वैल्यू जो है वो है 52। दोस्तों ये जो टाइम वैल्यू रहता है ये एक्सपायरी तक पूरा जीरो हो जाता है, मतलब 7 अप्रैल को दोपहर 3:30 पे ये 52 में से कुछ भी नहीं बचेगा, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगा।
पूरा का पूरा जीरो होगा और ये जो फाइनल प्रीमियम बचेगा विदाउट कंसिडरिंग एनी चेंज इन द निफ्टी। तो अगर 17,670 ये जो स्पॉट प्राइस है ये अगर एज इट इज रह गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ यहां से लेके 7 अप्रैल तक, और मार्केट ने 17,670 पे अगर एक्सपायरी दिया तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और यहाँ पे मात्र 132 रुपए बचेंगे। ऐसे होता है इसका प्रीमियम कैलकुलेशन। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया, इसकी हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर ली, इसका जो बेसिक टाइप होती है एटीएम आईटीएम ओटीएम वो अंडरस्टैंड कर लिया, इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है वो भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलते हैं इसके रिस्क के बारे में, व्हाट इज रिस्क इन पुट ऑप्शन बाइंग। ठीक है दोस्तों, तो एग्जैक्ट इसमें रिस्क क्या होती है ये अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए रिस्क इन पुट ऑप्शन बाइंग, ठीक है। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं 17,800 का जो 17,800 का ये जो पुट ऑप्शन है, इसका जो 182 प्रीमियम है इसका बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसका रिस्क। तो यहाँ पे आपने क्या बाय किया है, बाइंग निफ्टी 7th अप्रैल 17,800 पीई एट द रेट ऑफ 182, या आपने प्रीमियम पे कर दिया। तो मार्केट यहाँ पे एज इट इज खड़ा हो गया या फिर मार्केट 17,800 से नीचे आता रहा, इसका स्पॉट प्राइस था 17,670, जब 670 प्राइस था तब इसका प्रीमियम था 180, इससे भी मार्केट ने नीचे आना स्टार्ट कर दिया तो ये प्रीमियम बढ़ता रहेगा। और अगर ये नीचे नहीं आया, यहाँ से ऊपर चला गया और 17,800 को भी ये क्रॉस करके अगर ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे जो रिस्क आता है, आपका टोटल जो प्रीमियम पेड है वो रहती है आपकी रिस्क। तो इसलिए मतलब आपने जब भी पुट ऑप्शन बाय किया है, जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका पूरा प्रीमियम रिस्क पे रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं लिमिटेड रिस्क। मतलब आपकी जो रिस्क है वो यहाँ पे मात्र 182 रुपीज की है। तो आपको अगर मान लो लॉस होगा 7 अप्रैल के दिन, अगर 3:30 PM आपका निफ्टी का स्पॉट 17,800 के ऊपर अगर एक्सपायर कर जाएगा, मतलब अगर ये मान लो जो स्पॉट है ये 17,850 पे अगर एक्सपायर होगा तो ये पूरा 182 जो आपने प्रीमियम पे किया था ये जीरो हो जाएगा और आपके पूरे 182 रुपीज है ये जीरो हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं इसको लिमिटेड रिस्क। आपको मार्केट में 182 रुपीज से ज्यादा का यहाँ पे लॉस नहीं होगा, मतलब 182 जो आपने प्रीमियम पे किया है उससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा। आज की डेट में 50 का एक लॉट है इंटू 182, तो 9,100 रुपए ये रहेगा आपका टोटल अमाउंट विच इज अंडर रिस्क, इसलिए इसको कहता है लिमिटेड रिस्क। अब इसके रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए रिस्क क्या हो गया आपकी लिमिटेड रिस्क कितनी है, जितना भी प्रीमियम आपने यहाँ पे किया है वो सारा का सारा प्रीमियम रिस्क पे आता है, लेकिन वो लिमिटेड रहता है। जितना भी आप यहाँ पे पे कर रहे हो 182 रुपीज, वो सारा का सारा प्रीमियम रिस्क पे, उससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होने वाला। अब आते हैं रिवॉर्ड पे, इसमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड रहता है। अनलिमिटेड कैसे रहता है, देखिए आपने क्या किया, 17,670 पे जब स्पॉट था तब आपने 17,800 का स्ट्राइक का एक पुट ऑप्शन खरीदा जिसकी प्राइस थी 182 रुपीज। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, राइट, बेरिशनेस पे आप बेट कर रहे हो, जैसे जैसे निफ्टी नीचे जाता रहेगा आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा। सो जैसे जैसे 17,670 से 17,600, 17,550, 17,500, जैसे जैसे नीचे आता रहेगा वैसे वैसे प्रीमियम बढ़ता जाएगा। मैं आपको ऑप्स्ट्रा के टर्मिनल पे लेके चलता हूँ और आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें अनलिमिटेड रिवॉर्ड आप कैसे लोगे। ठीक है, स्ट्रेटजी बिल्डर में जाते हैं, निफ्टी, यहाँ पे लेंगे ऑप्शंस, एक्सपायरी लेंगे 7 अप्रैल की, स्ट्राइक प्राइस लेंगे 17,800 का, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पुट और इसको हम बाय 182 पे पोजीशन ऐड करेंगे। ये हो गई आपकी पोजीशन ऐड। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बता रहा है ये 44.52, मैक्स लॉस 9,100 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। देखिए मैक्स लॉस मतलब मैक्सिमम अमाउंट विच इज अंडर रिस्क इज 9,100। मैक्स, यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं, मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड,
तो ये जो अनडिफाइंड है मतलब ये अनलिमिटेड रिवॉर्ड की बात हम कर रहे थे। तो देखिए इसका रिवॉर्ड भी कैसे होगा वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 17,800 का पुट खरीदा था 180 रुपीज में। जैसे जैसे मार्केट नीचे आता रहेगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रही है और यहाँ पे जो प्रॉफिट फैक्टर दिखेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों। तो देखिए जैसे जैसे 17,670 से घटकर मार्केट 17,600 की तरफ आता रहेगा, आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। ये प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। पीएनएल देखिए और T+0 का पीएनएल देखिए। ये जैसे जैसे मार्केट कंप्लीट नीचे जाएगा, मतलब जैसे जैसे आपने ये जो बेरिश मोमेंटम पे बेट किया था ना कि निफ्टी नीचे जाने वाला है, जैसे जैसे नीचे जाएगा आपका प्रीमियम कैसे बढ़ेगा, ये यहाँ पे क्लियरली आपको ऑब्स्टा के टर्मिनल पे दिख रहा है। तो देखिए अगर 17,450 पे आएगा तो आपका टोटल प्रॉफिट रहेगा 8,600। ये और अगर नीचे घट के आता है 17,300 तक आता है मार्केट नीचे, आपका प्रॉफिट होगा 14,953। अगर आपका बेरिशनेस बहुत परफेक्ट था, अगर यहाँ से मार्केट ने मान लो कि और 5% का नीचे का मुंह ले लिया, अगर मार्केट 16,800 या 17,000 तक आए तो आपका प्रॉफिट होगा 33,000 रुपीज के अराउंड। तो जैसे जैसे मार्केट बियरिशनेस में जाता रहेगा और अगर आपने कोई भी पुट ऑप्शन बाय किया तो आपको मुनाफा बढ़ता रहेगा और ये अनलिमिटेड होगा दोस्तों। मतलब जितना मार्केट नीचे जाएगा, जितना निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। इसलिए ये रिस्क जो होती है वो लिमिटेड होती है। जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आप पूरा सारा प्रीमियम आपका रिस्क पे रहता है। रिवॉर्ड जो होता है वो अनलिमिटेड रहता है। हाउ टू जनरेट अनलिमिटेड प्रॉफिट बाय बाइंग पुट ऑप्शन। सो इसको हम एग्जैक्टली खेल कैसे सकते हैं, मान लो कि आप मार्केट में पुट ऑप्शन बाय करके अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी का 17,670 सीएमपी चल रहा है और आपने पुट ऑप्शन बाय किया। आपको बेरिशनेस के बारे में एब्सोल्यूट सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब आप श्योर होने चाहिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिरने वाली है। और अगर आपको श्योर है, आपका पूरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदिए। और जैसे आप पुट ऑप्शन खरीदते हो और मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करती है तो आपका प्रीमियम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होगा। जितना ये प्रीमियम आपको क्या करना है, वेट करते रहना। अगर आपका व्यू करेक्ट है, अगर बेयरिशनेस आपका जो आपने बेट किया था वो मार्केट में है और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको पेशेंसली यहाँ पे वेट करना है। पूरे पेशेंस रख के वेट करना है कि मार्केट जितना नीचे तक जाए उतना नीचे तक जाने का वेट करो। जितना ये नीचे जाएगा ये उतना ही आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट देगा। ऐसे आप इसमें इजीली अनलिमिटेड मुनाफा कमा सकते हो। और अब आते हैं हाउ टू मैनेज रिस्क इन पुट ऑप्शन बाइंग। तो दोस्तों यहाँ पे रिस्क ऑलरेडी लिमिटेड है, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया, लिमिटेड रिस्क है। मतलब ये एक्सेल पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है, 182 पॉइंट में आपने प्रीमियम पे करके आपने खरीदा है पुट ऑप्शन, तो आपका रिस्क यहाँ पे 9,100 है। तो ये लिमिटेड रिस्क को भी हम इसको कैसे और ज्यादा मैनेज कर सकते हैं। मान लो 182 पे आपने बाय कर दिया तो आपके अमाउंट है 9,100 रिस्क पे। ये पूरी अमाउंट रिस्क पे है, राइट, क्योंकि ये लिमिटेड रिस्क है। लेकिन लिमिटेड जो भी रहती है वो कितनी रहती है, पूरा का पूरा जो प्रीमियम पे किया है उसका। आप क्या करो, इसको मैनेज करने के लिए जब आपने 182 पे इसको बाय किया है, आप 200 रुपीज का एक एसएल सिस्टम में डाल दो। तो अगर 182 सॉरी 200 नहीं, आप क्या करो 160 रुपीज का एक एसएल सिस्टम में डाल दो। सो आपका इनिशियल रिस्क कितना आ गया देखते हैं दोस्तों। अभी आपने क्या किया है, इनिशियल रिस्क कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। आपने पे कितना किया था, यहाँ पे देखिए 182 माइनस आपने एसएल कितने का डाला है 160, तो आपका आंसर कितना आया 22। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम आपका रिस्क कितना बन गया 22 इंटू 50 का लॉट 1100। सो आपने यहाँ पे 9100 का जो आपका रिस्क था पूरा का पूरा, उसको और ज्यादा घटा दिया। मतलब जो लिमिटेड रिस्क थी, लिमिटेड रिस्क ऑफ 9100, इसको आपने बाय अप्लाइंग एसएल इन सिस्टम, आपने एसएल लगा दिया और 160 पॉइंट पे इसका एसएल लगा के आपने इसके रिस्क और घटा दी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट सिनारियो, अब ये 182 का प्रीमियम घट के हो गया 200। जैसे ये प्रीमियम 200 होता है दोस्तों, आप क्या करोगे, ये जो एसएल आपने 160 का लगाया था ना, इसको आप आपके कॉस्ट पे लेके आइए। कॉस्ट क्या थी यहाँ पे 182, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अभी प्रीमियम कितना बन गया है इसका, 182 पे बाय था, आपका प्रीमियम न्यू प्रीमियम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। न्यू प्रीमियम बन गया
200। कब ये न्यू प्रीमियम 200 कब होगा? जब ये 17,670 से 17 टूवर्ड्स लोअर वैल्यू, मतलब इज इक्वल टू 17,600 की तरफ जैसे बढ़ेगा तो न्यू प्रीमियम बनेगा 200। जब ये प्रीमियम 200 बन जाएगा तो आप क्या करोगे, इसका कॉस्ट पे एसएल लेके आइए, तो न्यू एसएल हो गया 182। आपने पे कितना किया था दोस्तों? 182। आपका अब नया एसएल कितने पे है? 182। आंसर आया 0। इज इक्वल टू 50 इंटू 0। आपकी रिस्क कितनी बन गई दोस्तों? 0। ठीक है, ऐसे हम आप इसका रिस्क मैनेज करते हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रीमियम बढ़ेगा, आपने बाय किया है 182 में, 182 में बाय किया है, जैसे जैसे इसका प्रीमियम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप क्या करोगे, एसएल को ऊपर लाते रहोगे। आपने इनिशियली बाय किया था 182 पे, तब आपने एसएल रख दिया 160 का, 22 पॉइंट का आपका एसएल बन गया, रिस्क बन गए 1100। जैसे इसका प्रीमियम 200 हो गया, आपने एसएल रख दिया 182 का, आपकी रिस्क बन गई 0। अब इसका न्यू प्रीमियम मान लो कि बन गया इज इक्वल टू 220। जैसे ही दोस्तों इसका 220 प्रीमियम बनता है तो आप क्या करोगे, न्यू एसएल कर दो 200। तो आपने बाई कितने पे किया था? 182। आपका एसएल है सिस्टम में, 182 पे बाई किया था, सिस्टम में एसएल डाल दिया है 200। तो आंसर क्या है? -18। सो ये -18 जो रहता है ये हो गया आपका अभी का मुनाफा। आपने बाई किया 182 पे, आप अगर एसएल हिट होगा तो एसएल हिट होगा 200 पे, आपका सेल हो जाएगा, ये जो बाइड पोजीशन थी, ये जो बॉट पोजीशन थी, ये सेल हो जाएगी, और ये -18 का, -18 एज इन 200 में बाय किया, 182 में सेल किया 200 में, तो 18 पॉइंट आपको ये दिखाएगा आपके गेन में। तो आपका यहाँ पे मुनाफा कितना हो गया? 18 इंटू 50, 900 प्रॉफिट हो गया। अब मान लो कि आपने 200 पे भी बुक नहीं किया, इसका प्रीमियम और बढ़ के हो गया 240। आप क्या करोगे, इसका एसएल लाओगे 220 पे। सो और अगर ये 220 का एसएल हिट होता है तो 220 इज इक्वल टू 220 माइनस 182, आंसर आया 38 इज इक्वल टू 38 इंटू 50, 1900। ऐसे आप इसका इजीली रिस्क मैनेज कर सकते हो। जैसे ही आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, जितना भी प्रीमियम पे बाय किया, 182 प्रीमियम पे बाय किया, इमीडिएटली 160 का एसएल सिस्टम में डाल दीजिए। अगर हिट होता है तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 9100 रुपीज का लॉस, मतलब ये पूरा प्रीमियम इरोड होने तक क्यों वेट करने का, 182 पूरा जीरो होगा थर्सडे के दिन एक्सपायरी। अगर मान लो ये जो स्पॉट है 17670 का, ये अगर 17800 के ऊपर आएगा तो पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। क्यों वेट करना है? 9100 का इनिशियल रिस्क लिया था जो कि लिमिटेड था, यहाँ पे जैसे लिखा है लिमिटेड रिस्क लिया था 9100, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 182 प्रीमियम, रिस्क ऑफ 9100, ठीक है, 182 प्रीमियम, रिवॉर्ड अनलिमिटेड, और उसके बाद अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे कमाओगे? वेट अंटिल निफ्टी कीप्स गोइंग डाउन, और हाउ टू मैनेज में अप्लाई एसएल इन सिस्टम, और जैसे इस सिस्टम में एसएल डाल दोगे, वो एसएल को आप ट्रेल करके, जैसे जैसे आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एसएल को ट्रेल करते रहिए और आपका मुनाफा सिक्योर करते रहिए। तो दोस्तों, ये था पुट ऑप्शन के बारे में आज का वीडियो। इसमें हमने डिटेल में बात की कि एग्जैक्टली होता क्या है, इसमें हम कैसे बेरिशनेस के ऊपर बेट करते हैं। जैसे जैसे इसका निफ्टी या फिर कोई भी अंडरलाइंग हो, जैसे जैसे बेरिश होता रहेगा, जैसे जैसे नीचे जाता रहेगा, आपका प्रीमियम बढ़ता रहेगा और आपको प्रॉफिट होता रहेगा। इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है इसके बारे में भी यहाँ पे हमने बात करी है। ये जो प्रीमियम आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन पे दिखता है, ये जो प्रीमियम यहाँ पे दिख रहा है, ये एग्जैक्टली क्या होता है इसके बारे में बात की, इसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, इसके बारे में बात की। और जो भी रिस्क है, ऑलरेडी रिस्क तो इसमें लिमिटेड है, जितना भी प्रीमियम पे किया है उतना उसमें रिस्क है, उसको भी हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में भी बात की। अब थोड़ा ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो भी पुट ऑप्शन आप खरीद रहे हो, हमेशा याद रखिए, ये पुट ऑप्शन की जो प्रीमियम पे की है, ये प्रीमियम जीरो होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं अगर मार्केट उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर एक्सपायर कर गया तो। मतलब अगर आपने ओटीएम 17400 का पुट ऑप्शन खरीदा 44 रुपीज में, एक ही मिनट फ्रेंड्स,
देखिए, आपने 17,400 का ओटीएम अगर खरीदा 44 रुपीज में, तो ये जो पूरा 44 रुपीज है, ये पूरी टाइम वैल्यू रहती है। हमेशा याद रखिए, इन द मनी में कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, कुछ टाइम वैल्यू होती है। ये जो अपना फॉर्मूला है ना, इसको लगा के देखिए इसके ऊपर, ठीक है। इस इन द मनी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, टाइम वैल्यू होती है। एट द मनी में बहुत छोटी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, या फिर ना के बराबर होती है, पूरी टाइम वैल्यू रहती है। लेकिन ये जो ओटीएम पुट ऑप्शन है ना दोस्तों, इसमें पूरा पूरा टाइम वैल्यू ही रहता है, इसमें कुछ भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू तब ऐड होती है जब ये इन द मनी होते चलते हैं, मतलब जब निफ्टी यहाँ से नीचे आता चलेगा, जैसे जैसे इस तरफ मुंह देना स्टार्ट करेगा, वैसे वैसे इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होती रहती है, ये प्रीमियम बढ़ते रहता है और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है। तो ये जो होते हैं ओटीएम, इनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जीरो होने के चांसेस होते हैं। अगर ये ओटीएम किसी ने बाय किया और अगर निफ्टी उसके नीचे चला ही नहीं गया, तो ये जीरो होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी बाय किया आपने, आईटीएम में जो भी बाय किया, अगर गलती से उसके नीचे नहीं रहा, मान लो कि आपने 17,800 का पुट यहाँ पे बाय किया और मार्केट अगर 17,850 पे एक्सपायर हो गया, यहाँ पे ये यहाँ पे एक्सपायरी आ गई, तो ये 212 जो 182 पे किया था, ये भी जीरो हो सकता है। इसलिए रिस्क इसमें लिमिटेड रहती है, लेकिन वो लिमिटेड मतलब पूरे प्रीमियम की रिस्क रहती है। तो आपको हमेशा सिस्टम में एसएल डाल के ही काम करना है, जब भी पुट ऑप्शन खरीदोगे या फिर जब भी कोई भी ऑप्शन खरीदोगे। अगर आप कोई भी ऑप्शन में बायर हो, तो हमेशा याद रखिए आपको सिस्टम में एसएल डाल के काम करना ही है, क्योंकि जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। लेकिन वो अनलिमिटेड रिवॉर्ड आप तभी कैप्चर कर पाएंगे जब आपका एक्चुअल जो मोमेंटम है वो करेक्ट था, मतलब आपने जो बेट किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, अगर वो नीचे जाता है तब आपको अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन कभी कभी अपना व्यू गलत भी हो सकता है, कभी कभी हम मार्केट अपन को रॉन्ग भी प्रूव कर सकता है और मार्केट अपने व्यू के अगेंस्ट ऊपर भी चला जा सकता है, और अगर ऊपर जाएगा तो अपने ऑप्शन जीरो हो सकते हैं। इसलिए कभी भी ये जो 182 प्रीमियम यहाँ पे किया था, इसको जीरो होने का वेट नहीं करना है। जो पूरा जो आपने कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 9,100 रुपीज का, इसको हमें कभी जीरो होने का वेट नहीं करना है। ये कैसे बढ़ेगा इसका वेट करना है। ये 9,100 कैसे 10,000 होगा, 11,000 होगा, 12,000 होगा, और वो कब होगा, जब 17,670 से निफ्टी नीचे की तरफ जाता रहेगा, तब ये होगा। लेकिन मान लो कि आप गलत हो, 17,670 से मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट यहाँ से घूम गया और 17,700 हो गया, 750 हो गया, 800 हो गया, 850 हो गया, तो ये आपका जो 182 का प्रीमियम पे किया था दोस्तों, इसके चांसेस बनते हैं जीरो होने के। इसलिए हमेशा सिस्टम में एसएल डाल के काम कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सीधा आपके इनबॉक्स में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इनटू द वीडियो। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स अ लॉट।